हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस। तो हम आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन 9.1 का। 9.1 एक्सरसाइज हमें कैसे करनी है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे। तो थोड़ी सी बेसिक सी बातें आपको सीखनी है, तभी आप एक्सरसाइज बड़े आराम से कर पाओगे। तो आइए देखते हैं। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री काम करती है राइट ट्रायंगल पे। ट्रिग्नोमेट्री काम करती है राइट ट्रायंगल पे। और राइट ट्रायंगल किसको कहते हैं? राइट ट्रायंगल कहते हैं जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसको हम राइट ट्रायंगल कहते हैं। और आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री काम करती है वो राइट ट्रायंगल पे काम करती है। इस एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे हाइट और डिस्टेंस निकालना। हाइट और डिस्टेंस निकालना किसकी? राइट ट्रायंगल की। किसकी? राइट ट्रायंगल की। तो बच्चों 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये होता है बेस और ये होता है हाइट। हाइट परपेंडिकुलर भी कहते हैं इसको, हाइट भी बोलते हैं। हाइट परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर ही लिख देता हूँ इसको, परपेंडिकुलर। तो आप 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हमेशा हाइपोटेनियस कहेंगे, इसको हमेशा बेस कहेंगे और इसको हमेशा परपेंडिकुलर कहेंगे। आप इसको परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, इसको बेस भी कह सकते हो, लेकिन ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। अब इस चैप्टर में हम इसको परपेंडिकुलर बोलें या इसको परपेंडिकुलर बोलें, कैसे पता चलेगा? एक बार फिर सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस चैप्टर में जो हम करने वाले हैं, मैंने कहा इसको परपेंडिकुलर कह सकते हो, इसको भी परपेंडिकुलर कह सकते हो, इसको बेस कह सकते हो, इसको भी बेस कह सकते हो। मगर सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किसको परपेंडिकुलर बोलना है और किसको बेस बोलना है? तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमें एक एक्यूट एंगल दिया होता है। सपोज करो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। हमेशा एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है तो फिर ये क्या है? बेस बचा। क्या बचा? बेस बचा। अगर क्वेश्चन ने एंगल यहाँ पे दिया है, अगर क्वेश्चन ने एंगल यहाँ पे दिया है, मैंने क्या कहा? एंगल के सामने वाली साइड, जहाँ पर एंगल दिया होता है उसके सामने जो साइड होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो अगर ये एंगल यहाँ दिया गया है तो ये क्या बन गया? ये बन गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और फिर ये क्या बन गया? ये बन गया बेस। और हाइपोटेनियस तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, तो फिर ये कौन बचा? बेस बचा। समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम किसको हाइपोटेनियस बोलेंगे, किसको बेस बोलेंगे और किसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। एंगल के सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोलेंगे हाइपोटेनियस, और जो तीसरी बचेगी उसको बोल देंगे हम बेस। चलिए, तो इतना पता आपको चल गया होगा। अब इसमें जो दूसरी बात आपको पता करनी है इस चैप्टर में, वो क्या है? आपको एक कोड लिखना है। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में पापा को बीड़ी पिलानी है। किसको बीड़ी पिलानी है? पापा को। तो देखो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा, कोस थीटा, साइन थीटा, सॉरी टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपको याद रखना है। ये कोड आपको याद रखना है। क्या कोड बनाया हमने? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा।
साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, कैसे याद करोगे? साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। चलिए अब जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों हमने लिखा है, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब है बेटा कि साइन थीटा जो होता है, जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जो कोस होता है कॉस, वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जो कॉस थीटा होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। जो टेन होता है, जो टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। एज शो ऑन, आप ऐसे ही इसको करते रहेंगे। अगर तुमसे कोई बोले कि सेक थीटा क्या होता है, तो आप नीचे से देखेंगे सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। कोई तुमसे पूछे कॉट थीटा क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे कि कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा का मतलब ये है, समझ गए। इस चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़ेगी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है। तो इस चैप्टर में हमें इस बात की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। समझ में आ गया होगा। अब मैं बताऊंगा आपको कि इसकी कहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम। जो बातें बता रहा हूँ टोटल एक्सरसाइज से लिंक हैं, समझ गए। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ लिया तो मेरा मानना है कि एक्सरसाइज में बिल्कुल भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद हम एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, पहले हम आपको पढ़ा रहे हैं इंट्रोडक्शन। आइए तो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा का मतलब क्या है। देखो बच्चों, इस चैप्टर में क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे और आपको कैसे हैंडल करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं। देखो एक ट्राइंगल लिया मैंने, राइट ट्राइंगल पे बात चलेगी ना, पूरे चैप्टर में राइट ट्राइंगल पे ही बात होगी। राइट ट्राइंगल किसको कहते हैं, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इसको क्या बोलते हैं, बेस। लेकिन परपेंडिकुलर बेस किसको बोलना है इस चैप्टर में, एंगल के सामने वाली साइड को। अगर यहाँ पे एंगल दिया है, कुछ भी एंगल हो सकता है, तो अब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। और अगर एंगल यहाँ पे दिया है, कुछ भी हो सकता है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ओके, आइए अब सपोज करो एक ट्राइंगल दिया गया है आपको, ए बी सी कोई ट्राइंगल दिया गया और एंगल यहाँ पे गिवन है आपको। सपोज करो 45 डिग्री है। ओके 45 डिग्री, और ये साइड आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, ये राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो AC तो हो गया हाइपोटेनियस। AC क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, तो फिर ये क्या बची, ये बेस बची। तो क्वेश्चन तुमसे बोलेगा कि इसमें AB बराबर तो 10 है, AB इक्वल टू 10 है, तो BC इक्वल टू कितना, BC पूछेगा तुमसे। मतलब गिवन क्या है तुम्हें, AB गिवन है 10 और तुमसे क्या पूछा जाएगा, BC पूछा जाएगा। तो देखो कैसे क्वेश्चन को करना है। जो दिया है उसको ऊपर लिख लो, जो दिया है उसको ऊपर लिख लो, जो निकालना है उसको नीचे लिख लो। मतलब सर, मतलब दिया क्या है, AB दिया है यानी कि 10 अपॉन जिसको निकालना है BC निकालना है। मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है BC कितना है बताओ, तो दिया है हमें AB तो हमने ऊपर 10 लिख लिया, और निकालना है हमें BC, तो जिसको जो दिया है ऊपर लिख लो, जो निकालना है उसको नीचे लिख लो। और अब जरूरत पड़ेगी भैया पापा बीड़ी पियोगी, अब पापा को बीड़ी पिलाओ। लो पिला दी सर। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो यहाँ पे लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा,
कोसेक थीटा। देखो बेटे दोबारा सुनो, जो क्वेश्चन के अंदर दिया है जौन सी वाली साइड दी है उसको ऊपर लिख लो, जौन सी निकालनी है उसको नीचे लिख लो। ओके सर। अब ये देखो क्या बन गया, क्या बन गया ये देखो, ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर है, क्या है, परपेंडिकुलर है, जो निकालना है वो क्या है, बेस है। तो ये बन गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखो वहाँ से क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो ये वाला मैंने लिखा है यहाँ पे इधर साइड में, इसमें देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, टेन थीटा। तो इसके आगे लिख लो टेन थीटा, टेन थीटा। क्या लिख लो, टेन थीटा लिख लो, टेन थीटा लिख लो। ओके। तो परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस पूछा जा रहा है। परपेंडिकुलर में से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है, एंगल के सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूस होती है। तो फिर ये क्या है, ये बेस है। क्या है, बेस है। ओके चलो, अब टेन अपॉन BC ऐसे ही लिखेंगे और टेन ऐसे ही लिखेंगे, और इस एंगल की जगह पे एंगल लिखना है जो एंगल आपको दिया है। ये एंगल होता है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो आपके पास, उसकी करवट में जो यहाँ लिखा होता है वो हमेशा एंगल होता है। इसकी करवट में जो यहाँ लिखा होता है, इसकी बगल में जो लिखा होता है हमेशा एंगल होता है, चाहे कुछ लिखा हो। मैं लिखूँ 10A + B, तो ये A + B क्या है, एंगल है। क्या है, एंगल है। ओके। तो मैंने क्या करा, थीटा की जगह पे रख दिया 45 डिग्री। तो 10 अपॉन BC इक्वल टू 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, एक टेबल दी होगी आपकी बुक में, एक टेबल दी होगी आपकी बुक में, तो उसमें देख लेना 10 45 की वैल्यू होती है 1। क्या होती है, 1। टेबल बनानी भी मैं आपको सिखा दूंगा, मैं टेबल बनानी आपको सिखा दूंगा, बट आपको याद होनी चाहिए अच्छे से, है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर आप बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा ना बनाने में, इसलिए आपको याद होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू हो गई 1। कितनी हो गई, 1। तो बेटा देखो डिवाइड में नंबर आ रहा है, यहाँ पे इक्वल का साइन लग रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 में आ जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, क्वेश्चन ने दिया है कि AB = 6 सेंटीमीटर, AB = 6 सेंटीमीटर, फाइंड BC। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि AB = 6 सेंटीमीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है BC हमें निकालनी है, BC को हमें फाइंड करना है, और AB हमें दी हुई है और BC हमें निकालनी है। तो क्या बताया मैंने आपको, जो आपको दिया है आप उसको ऊपर लिख लो, और जो आपको निकालना है आप उसको नीचे लिख लो। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ आपको दी है उसे आप नीचे भी लिख सकते हैं, और जो चीज़ आपको निकालनी है उसे आप ऊपर भी लिख सकते हैं। मतलब आपको BC निकालनी है, आपकी मर्जी है, चाहे तो BC ऊपर लिख लो और AB नीचे लिख लो। आपको BC निकालनी है ना, तो BC चाहे तो आप ऊपर लिख लो और जो दी है उसको नीचे लिख लो, या जो दिया है उसको ऊपर लिख लो और जो निकालना है उसको नीचे लिख लो। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात। जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर लिख लो, जो चीज़ दे रखी है उसको नीचे लिख लो, या जो चीज़ दे रखी है उसको ऊपर लिख लो और जो चीज़ निकालनी है उसको नीचे लिख लो। आप किसी को भी लिख सकते हैं। मतलब मुझे BC निकालनी है, मुझे BC निकालनी है, तो BC को आप ऊपर भी रख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। आओ चलो, ऐसे लिख लिया मैंने कि जो मुझे निकालना है वो मैंने ऊपर लिख लिया, जो मुझे दिया गया है वो मैंने नीचे लिख लिया। अब देखो क्या बन गया, तो क्या बन गया का मतलब है आपको वहाँ जाना पड़ेगा। पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये क्या होता है भाई, ये तो साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। मैं बार बार आपके सामने इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक। तो देखो ये है आपका बेस। क्यों है, एंगल के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है ना, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है,
ये हाइपोटेनस हो गया, तो फिर ये कौन बचा, बेस ही बचा ना। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। ओके, तो क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया, देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, कॉट थीटा। एक बार फिर बोल रहा हूँ मैं, एक बार फिर बोल रहा हूँ, जो निकालना है उसको आप ऊपर लिख लिया, जो दिया है उसको नीचे लिख लिया। फिर ये जो हमें निकालना है वो बेस है, और जो दिया है वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये बेस हो गई। तो BC अपॉन 6 इक्वल टू कॉट, एंगल की जगह पे क्या रखना है, जो एंगल मुझे गिवन है, थीटा की जगह क्या रखना है, एंगल रखना है। कितना रखना है सर, 30 रखना है ना, 30 दिया है तो 30 रखेंगे। तो BC अपॉन 6 इक्वल टू कॉट 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो कॉट का उल्टा होता है tan। अगर tan 30 की 1/√3 होती है तो इसकी √3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BC इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, BC इक्वल टू हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड आ गई 6√3 सेंटीमीटर। जो निकालना है उसे ऊपर लिख लो, जो दिया है उसको नीचे लिख लो। फिर देखो क्या बन गया, इस वाले फॉर्मूले में आके देखो क्या बन गया, या इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं। तो समझ में